हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू ऑन इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये सेशन 2 है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2015 गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 23 में आईआईटी कानपुर पेपर सेट कर रहा है, 15 में भी आईआईटी कानपुर ने ही पेपर सेट किया था। तो हम उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर ये अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ओरिएंटेशन क्या होता है क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ रूट इन इंटरवल ए बी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इन्होंने कहा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है बट वो रूट उस इंटरवल में नहीं है, देन does not have a root in interval a b, then which one of the following statement is true। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू a हो गया और ये वैल्यू b हो गया, तो अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर हम देखें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका रूट इस इंटरवल में नहीं है, इंटरवल में नहीं है मतलब f ऑफ a का वैल्यू, f ऑफ a का मतलब कुछ इस तरह से यहाँ इसका ग्राफ बनना चाहिए। बस ग्राफ बना लीजिए कुछ ऐसा, और यहाँ कहीं f ऑफ a का वैल्यू मिलेगा और यहाँ कहीं f ऑफ b का वैल्यू मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू f ऑफ a नेगेटिव है और f ऑफ b वैल्यू भी नेगेटिव है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें f ऑफ a इंटू f ऑफ b, तो बच्चों वो क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज ऑप्शन सी। बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें स्पेशल नहीं है, और देख सकते हैं आप फंक्शन कंटिन्यूस भी है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, कंसिडर अ स्पाशियल कर्व, कोई स्पाशियल कर्व है इन 3 डायमेंशनल स्पेस गिवन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है, दैट इज x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी एंड z इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू टी in interval 0 to pi by 2, then the length of curve is। एक्चुअल इन्होंने स्पाशियल कर्व नाम जरूर ले दिया स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए, बट हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ कर्व s से डिनोट होता है, दैट इज लिमिट क्या हो गई बच्चों, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्या लिख दे, dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt स्क्वायर ऑफ dt। अब अगर मैं यहाँ dx बाई dt निकाल लूँ तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी कितना हो गया, माइनस साइन टी। dy बाय dt अगर हम निकालें तो बच्चों वो क्या हो गया, कॉस टी। और dz बाय dt अगर निकाला जाए तो वो हो गया 2 बाय पाई। और ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ हमारे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप देख पा रहे होंगे dx बाई dt का होल स्क्वायर है। बच्चों माइनस साइन टी का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 बाय पाई का स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर और dt। अब आप नोटिस करें 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर dt, क्योंकि साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो गया। और ये जो अंडर रूट वाली कंप्लीट टर्म है बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गई, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2। तो फाइनल आंसर हुआ 1 प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर डॉट पाई बाई 2। लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। और बच्चों अगर पाई बाई 2 अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, पाई स्क्वायर बाय 4, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ, 1 में मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ बच्चों पाई स्क्वायर बाय 4 करोगे तो कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा। बस यही आपका सोल्यूशन है। कुछ डेसिमल वगैरह प्लेस पे पूछा हो तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय 4 प्लस 1 करके अंडर रूट आप ले लीजिएगा, तो ये बड़ा आसान सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आसान है बट इसका नोटिफिकेशन बदल के बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। जरा देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी आई बाई डी टी, मतलब ये यूजुअली अपन डी वाई बाई डी टी पढ़ते हैं, इन्होंने ये आई कर दिया तो कंफ्यूज मत होना। -0.2 i इक्वल टू 0, कुछ एप्लीकेबल ओवर एक रेंज दिया हुआ है -10 to 10, i4 की वैल्यू दी है 10, हमें i-5 की वैल्यू निकालना है। अब क्या हम यहां पर वेरिएबल सेपरेबल लगा दें बच्चों? ये तो आसान है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ। तो क्या होगा, डी आई अपॉन आई इक्वल टू 0.2 डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं, log i इक्वल टू 0.2 टी प्लस log c। पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में कहा है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करते समय अगर आपको एक टर्म भी log आ जाए तो कांस्टेंट तो एटलीस्ट log ले लीजिए, वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, log को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और log m माइनस log n लगा दें तो log m अपॉन n हो गया, और यहां से i बाय सी इक्वल टू ई टू दी पावर 0.2, बच्चों यहाँ पे t था सॉरी, ई टू दी पावर 0.2 t, तो i का वैल्यू हो गया c ई टू दी पावर 0.2 t, ऐसा है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, ये रहा पहला कंडीशन, i ऑफ 4 इक्वल टू 10, मतलब t की वैल्यू अगर यहां, मतलब क्या बोल रहा है ये, t की वैल्यू 4 हो जाए तो i का वैल्यू बच्चों 10 है, तो इस इक्वेशन 1 में रखोगे तो 10 इक्वल टू c ई टू दी पावर 0.2 इंटू 4, दैट मीन्स 0.8। तो क्या c की वैल्यू 10 अपॉन 0.8 हो गया, और इसको अगर ऊपर लेकर आओगे तो e टू दी पावर -0.8 हो गया। अब ये c का वैल्यू आ गया, क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो देयरफॉर i इक्वल टू 10 e टू दी पावर -0.8 इंटू ई टू दी पावर 0.2 t। देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड आंसर है, बट हमें क्या चाहिए, t इक्वल टू -5 पर वैल्यू चाहिए, मतलब एट t इक्वल टू -5 ये वैल्यू क्या निकल रही है, i ऑफ -5 बच्चों, तो 10 e टू दी पावर -0.8 डॉट e टू दी पावर, अब हम -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, मतलब -1 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो i ऑफ -5 इक्वल टू 10 e टू दी पावर -1.8। बच्चों जो भी इसका सोल्यूशन है, डेसिमल में आप एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। A solution of the ordinary differential equation, that is कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, दो कंडीशन दी हुई है, देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 एंड y ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 3 e अपॉन ई क्यू। हमें वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 पर हमें वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए, ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या मैं इसको डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? और बच्चों इसकी याद होगा आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, और वो जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी हो गई, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो गया -2 कॉमा -3। दिख रहा है कि रूट डिफरेंट है, एंड इफ द रूट आर डिफरेंट देन द वैल्यू ऑफ y इज c1 e टू दी पावर -2t प्लस c2 e टू दी पावर -3t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बच्चों एक और चीज की रिक्वायरमेंट अपने को आगे पड़ेगी, dy बाई डी टी की वैल्यू चाहिए एट t इक्वल टू 0 पे, तो मैं यहाँ dy बाई डी टी निकाल के रख लेता हूँ। देखिए
-2c1 e टू द पावर -2t, e टू द पावर -2t का e टू द पावर -2t इंटू -2। अब e टू द पावर -3t का क्या हो गया, -3c2 एज इट इज e टू द पावर -3t हो गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब फ्रॉम 1, अब जो पहली इक्वेशन है यहाँ, इसमें कंडीशन कौन सी है बताइए, y ऑफ 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ t का वैल्यू 0 है जब y का वैल्यू 2 है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 पर देखें तो y की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दोगे और यहाँ t का वैल्यू पुट करोगे दैट इज 0, तो e टू द पावर 0 इज 1 दैट इज c1, अगेन e टू द पावर 0 इज 1 दैट इज c2, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, y ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 3e अपॉन ई क्यूब। इसका मतलब होता है बच्चों कि t का वैल्यू 1 हो गया जबकि y का वैल्यू, बच्चों ये माइनस अंदर ले जाके एडजस्ट कर दे रहा हूं, घुमाने फिराने के लिए दिया हुआ है, ठीक। तो अब इक्वेशन नंबर 1 पर जाते हैं फिर से। अब y का वैल्यू क्या हो गया, 3e माइनस 1 अपॉन ई क्यूब इक्वल टू c1 e टू द पावर, अब t की वैल्यू 1 है तो ये हो गया -2 प्लस c2 e टू द पावर, ये हो गया -3, तो ये हो गया 3e माइनस 1 अपॉन ई क्यूब। क्या मैं इसको c1 अपॉन ई स्क्वायर लिख लूँ बच्चों, इसको लिख लेते हैं c2 अपॉन ई क्यूब। और अगर यहां से देखें तो 3e माइनस 1 अपॉन ई क्यूब इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये ई क्यूब हो गया और ये हो गया ई c1 प्लस c2। चलिए ई क्यूब कैंसिल, तो हमें मिला ई c1 प्लस c2 इक्वल टू 3e माइनस 1। और एक और इक्वेशन थी हमारे पास c1 प्लस c2 इक्वल टू 2। और बच्चों अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे माइनस के साथ तो c2 कैंसिल, c1 कॉमन, बचा क्या, e माइनस 1 और ये बचा 3e माइनस 1 और -2। तो c1 इंटू ई माइनस 1 इक्वल टू 3e माइनस 3 हो गया बच्चों। और आप देखिए 3 कॉमन निकालते हैं तो e माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो c1 का वैल्यू 2 हो गया। और अगर ये c1 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो बच्चों क्या हुआ, c1 का वैल्यू बच्चों 3 हो गया, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, ये c1 का जो वैल्यू है वो 3 है। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर था 2 इक्वल टू 3 प्लस c2, तो c2 का वैल्यू हो गया -1 और c1 का वैल्यू हो गया 3। अब ये c1 c2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू c1 दैट इज 3 e टू द पावर -2t, c2 की वैल्यू हो गई बच्चों -1, यहां पुट कर देते हैं, माइनस ई टू द पावर -3t। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है dy बाई डी टी की वैल्यू एट t इक्वल टू 0। तो चलिए यहीं से dy बाई डी टी अगर निकालें तो 3 तो एज इट इज है, e टू द पावर -2t का e टू द पावर -2t इंटू -2 माइनस इसका कितना होगा, e टू द पावर -3t एज इट इज और इंटू -3। तो dy बाई डी टी का वैल्यू मुझे मिला -6 e टू द पावर -2t प्लस 3 e टू द पावर -3t। और हमें वैल्यू चाहिए एट t इक्वल टू 0, तो dy बाई डी टी ऑफ 0 इक्वल टू, बच्चों बताओ e टू द पावर 0 कितना होता है 1 और ये e टू द पावर 0 1 होता है, तो आंसर हो गया -3, दैट इज अवर आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है कुछ बेसिक चीज़ को सॉल्व करने की। तो आई होप गाइज आप लोगों को एक सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एक पार्ट और बचा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, जिसमें हम कुछ एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के सॉल्व करने वाले हैं। शायद दो ही क्वेश्चन बचे होंगे, तो बहुत जल्दी तीसरे पार्ट में मैं आपके सामने वो लेकर मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।